हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बाबू अंकित ट्रेडर। ट्रेडर थोड़ा सा नाम हुआ है ना, थोड़ा सा चैनल को थोड़ा मतलब नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि मैं छोटी सी अमाउंट से इन्वेस्ट कैसे करूँ, से 100-200 रुपये है उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, क्या होता है, फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा अ, आप 5 या 6 स्मार्ट और सिंपल इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो आप सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला है SIP। ये तो पसंदीदा है भाई, ये तो मैं करता हूँ और ये काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं। अच्छा है ये, इसमें रिस्क कम है पहली बात, और इसमें आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और ये इजी है। आपको बस सिंपल किसी ब्रोकर में अपना अकाउंट खोलना है और हर एक ब्रोकर में म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है। आपको म्यूचुअल फंड्स में जाकर के अपना सर्च करना है कौन सा म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न दे रहा है और रिस्क भी कम है। मैं प्रीफर करूँगा म्यूचुअल फंड जो चॉइस करो वो इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड एंड लॉन्ग लार्ज कैप फंड ही चॉइस करना अगर बिगिनर हो तो। और हाँ, ये सब चेक करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लेना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना अच्छी बात है। हाँ, इसमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। ऐसे इसको आपको डेली का डेली मतलब डेली बेसिस पे या डेली मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, वीकली, वो आपके ऊपर है। मैं तो मंथली बेसिस पे करता हूँ। मैं हर महीने में एक अमाउंट उसमें डालता हूँ। वो अमाउंट नहीं बताऊँगा कितना डालता हूँ, वो तो थोड़ा सा समझते हो ना। हाँ, समझदार हो। तो एक म्यूचुअल फंड है, SIP के थ्रू आप 100 रुपये से स्टार्ट करके कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे उसमें चलते हैं। दूसरे इसमें चले, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। ये तो भाई आप लोग मतलब 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट 30 रुपीज़ से स्टार्ट किया हूँ। मतलब मैं मेरा ये डेली बेसिस पे कटता है। मैं डेली बेसिस पे फ़ोन पे के थ्रू करता हूँ। इसमें पेटीएम के थ्रू भी आप कर सकते हो, बट पेटीएम के ऊपर एक न्यूज़ आया था पहले, तो मैं फ़ोन पे के ऊपर ही मतलब ट्रस्ट करता हूँ। पेटीएम थोड़ा सा मतलब नहीं यूज़ करता, और फ़ोन पे के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ मैं। और डेली का 30 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है मेरा। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ₹10 से भी शुरुआत कर सकते हो, मिनिमम 10 रुपीज़ तो चाहिए। रियल गोल्ड से सिक्योरली स्टोर होता है। ठीक है, चोरी वोरी होने का कोई रिस्क विक्स नहीं है, गुम वुम हो जाएगा ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। बट हाँ है, अगर गोल्ड का प्राइस अगर कम होता है तो आपके फ़ोन पे आप मतलब आप जिसके भी थ्रू अगर गोल्ड बाय करते हो ऑनलाइन, तो उसमें थोड़ा सा पैसा डाउन दिखता है। मैं लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा मैं SIP का और गोल्ड का मैंने क्या कुछ कैसे किया है। और डिजिटल गोल्ड को आप फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब 30-40 रुपये में क्या फिजिकल कन्वर्ट करना, जब होगा जब 50-60 लाख रुपए तब उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ये आपने समझा होगा, एक ये FD की तरह ही होता है। आगे इसके बारे में जानते हैं। 100-500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, RD मतलब कर सकते हो। ये एक FD की तरह होता है, मतलब FD में तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बट एज रिकरिंग डिपॉजिट कंपेयर टू FD थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा कम है, और रिस्क तो ना ही है, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। हाँ, रिस्क तो नहीं है। ये आपका रिकरेंट डिपॉजिट ऐसा है ना, ये आपका सेविंग अकाउंट जो होता है, अगर आप सेविंग अकाउंट में बैंक में जाके कहते हो, ऑप्शन है ऑप्शन है अगर आप बैंक में जाके कहते हो कि अब मेरे को भी रिकरेंट डिपॉजिट खोलना है, तो अगर आपको एक अमाउंट सेविंग अमाउंट में क्या मतलब एक कहा जाता है कि अगर मेरे सेविंग अकाउंट में अगर इस अमाउंट से ज़्यादा अगर पैसा आया, तो इस आप इतने अमाउंट को रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देना। ठीक है, जिससे कि हमारा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बनते रहता है। उसको फिक्स डिपॉजिट ही बोल सकते हो। ठीक है, 100 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, कोई वो नहीं है। और 100 रुपये तक तो इतना तो चाहिए ही। ठीक है, परफेक्ट टू बिल्ड सेविंग हैबिट। हाँ, सेविंग हैबिट तो बिल्ड करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, कर सकते हो। सब आ गया है, सबका पसंदीदा, और मेरा भी है ये पसंदीदा, स्टॉक मार्केट।
स्टॉक मार्केट भाई क्या ही कहूँ यार, इसके बारे में कौन कौन नहीं जानता। सबसे फेमस है ये। स्टॉक मार्केट में मैं भी इन्वेस्ट इन्वेस्ट करता हूँ, और म्यूचुअल फंड से तो करता ही हूँ। मैंने स्टार्टिंग भी स्टॉक मार्केट से ही किया था, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, बट थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा, तो मैं म्यूचुअल फंड प्रीफर करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। तो हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट से उसमें इन्वेस्ट करना है तो ऐसा 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ उसमें आप 100 रुपये से कम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, इन्वेस्ट करो, बट स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क तो है। बट अगर आप सीख करके अगर इन्वेस्ट करते हो ना, और आप जब भी इन्वेस्ट करो सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करो। ब्लू चिप्स कंपनी मीन्स जो बहुत बड़े बड़े कंपनी, जैसे कि HDFC, टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस हुआ, जो एकदम बहुत बड़े बड़े कंपनी है, जिसको आपने देखा हुआ है, मतलब 100 150 साल से वो कंपनी चला आ रहा है। ठीक है, वो सब कंपनीज में आप इन्वेस्ट किया करो। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको इतना नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के ऊपर में, तो क्योंकि वो सारे सेफ है, और उन सारे स्टॉक का प्राइस तो 100 रुपये से स्टार्ट नहीं होगा। बट हाँ, आप स्टॉक में भी SIP आता है। अगर आप किसी भी ग्रो वगैरह किसी में भी अगर आप खोलते हो, तो उसमें आपको स्टॉक में भी SIP का ऑप्शन है। जैसे कि HDFC बैंक में, अगर आपका HDFC बैंक का प्राइस 1500 के अराउंड चल रहा है, तो उसमें आप डेली बेसिस पे 30 30 रुपीज़ या 100 100 रुपीज़ करके आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि SIP होता है ना, उस तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, 100 500 से शेयर खरीद सकते हो। हाँ, 100 500 से स्टार्ट कर सकते हो। 100 से कम का भी शेयर होता है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अभी लैंड एंड अर्न है। लैंड एंड अर्न क्या होता है? मेरे के पास पैसा है और किसी को पैसा चाहिए, तो अब मैं तो नारंगी में रहता हूँ, और किसी को पैसा चाहिए, अब वो रहता है पटना में। तो वो कैसे, तो इसके लिए एक किसी बंदे ने ऐप बना दिया है, P2P करके। बट P2P करके है ना, तो बट मैं ये तो कभी किया नहीं हूँ, और ये मैं प्रेफर भी नहीं करूँगा किसी को करने के लिए, क्योंकि ये तो मेरे को थोड़ा रिक्सी टाइप लग रहा है। अगर मैंने ऐप में पैसा डाला और वो ऐप वाला भाग गया, तो अगर वो ऐप वाला भी नहीं भागा, उस ऐप वाले ने अगर जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दिया और वही आदमी भाग गया, अगर उसने पैसा बैक नहीं किया, तब तो मैं लॉस। ठीक है, तो मैंने पता था ये सही नहीं है, बट बता दिया। अगर होता है ना, जैसे कि बताने के बाद भी आदमी लोग को करने का शौक होता है कि भाई गलत है, फिर भी करते हैं आदमी। तो मैंने मेरा मोटिव तो ये नहीं था कि मतलब आपको फंसाने का, बट जो था, मतलब स्टूडेंट लोग के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, 500 से स्टार्ट करो। नहीं, 500 नहीं, 500 यार बहुत ज़्यादा हो गया यार, 100 रुपये से स्टार्ट करो। हाई रिटर्न, हाई रिटर्न, हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट तो ज़्यादा होता होगा। रिस्क भी है, सम रिस्क नहीं, थोड़ा तो रिस्क है भाई। मैं तो नहीं करूँगा ये। आगे चलते हैं। ये है स्किल्स पे अपना इन्वेस्टमेंट करना, स्किल्स सीखने पे। वाह, ये बढ़िया है। ये आपको अच्छा रिटर्न देता है इन फ्यूचर। ये मैं प्रेफर करूँगा कि ये कर सकते हो, ये मैं भी करता हूँ। ठीक है, स्किल इन्वेस्टमेंट 300 से 1000 रुपये में कोर्स लो, कोई भी, मतलब स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, एक्सेल्स वगैरह सीखने के लिए। किसी को अगर एक्सेल ना आया, मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए ऑनलाइन, यूट्यूब के थ्रू। जो यूट्यूब पे ऐड आते हैं ना कि आप हमारा कोर्स ये सब बाय करिए, तो वहाँ पे भी 300 से 1000 रुपये में अच्छे अच्छे कोर्स मिलते हैं सीखने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, नॉलेज, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग एटसेट्रा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम। हाँ, ये बात तो बढ़िया कहा यार, लाइफ टाइम तक। क्या कहूँ यार मैं, सब कुछ हो गया। मैंने 4 5 शायद मैंने बताए होंगे, मैंने काउंट नहीं किया यार, सॉरी यार। कॉम्बो प्लान, चलो मैं कुछ बता देता हूँ। 100 रुपया म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो। ठीक है, 100 रुपया रिकरिंग डिपॉजिट से स्टार्ट करो, एज अ बिगिनर स्टार्ट करो, बस सिर्फ डाल दो, मतलब स्टार्ट कर दो एक बार बस। और 300 रुपये स्किल्स कोर्स पे, कोई स्किल्स, 300 रुपया नहीं यार, 1000 रुपया, तो कुछ अच्छा सीखना है तो 1000 रुपये तो लगता ही है। बट हाँ, 300 रुपये स्किल्स कोर्स भी कर सकते हो।
और इससे मैंने एक और पॉइंट डालना था स्टॉक मार्केट, बट मैंने वो डाला नहीं। स्टॉक मार्केट सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 100 रुपये से स्टार्ट करो, किसी शेयर्स में किसी शेयर को देखो तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ स्टार्टिंग, बस चेक करने के लिए क्या कैसे इन्वेस्टमेंट होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सब एक्सप्लोर करो यार, एक्सप्लोर करोगे थोड़ा। 100 रुपये तो बाहर निकल, मतलब घर से बाहर पाँव रखा और 100 रुपया अकाउंट से गायब, ऐसे होते हैं। तो ये तो कोई बात, ये तो कोई बड़ा बात है नहीं। चलो दोस्तों यार, हेल्पफुल लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो कौन सा ऑप्शन ट्राई करोगे आप। ठीक है, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं लास्ट में वीडियो के एंड में अपना जो भी मैं करता हूँ गोल्ड इन्वेस्टिंग का, और उसका तो मैं उसका आपको वो दे दूंगा। ठीक है, इसी के लिए मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ। मैं ऐसे मतलब म्यूचुअल फंड से मेरे दो हैं, ICICI और SBI के थ्रू मैं, ये दो म्यूचुअल फंड है, मैं इसमें से इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब है कुछ अमाउंट में हर मंथ पे डालता हूँ। ये तो बस सिंगल है, मेरे बाकी भी है बट मैं सारे दिखा नहीं सकता। ठीक है, और अभी आपको दिखा देता हूँ मैं गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, जो कहा था ना 30 रुपीज़ 10 रुपीज़ स्टार्टिंग है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट यू नीड टू ओपन योर फोन पे अकाउंट, फोन पे ऐप सॉरी, और फिर यहाँ सेविंग एंड गोल है करके यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, सेविंग एंड है ये मेरा, अभी मेरा ये अभी गोल्ड का क्या कुछ खास चल रहा है, ये रहा 756, 30 रुपीज़ कुछ लॉस चल रहा है। ठीक है, और मैं डेली बेसिस पे कितना वो करता हूँ, इसके लिए मेरे को हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री दिखाना थोड़ा सा वो होगा। मैं बताऊँ कैसे, मतलब आप भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा है ना, इन्वेस्ट ऑन क्वालिटी, ये नहीं। अच्छा, इन्वेस्ट है ना, तो आपको सीधा सीधी यहीं पे जाना है, तो सेविंग में जाते हैं। सेविंग में जाने के बाद ये जो दिख रहा है आपको, डेली गोल्ड सेविंग स्टार्ट सेविंग एस लो 10 पर डे, इसमें आप क्लिक करियो। क्लिक करने के बाद मैं तो अपग्रेड आ रहा है, आपका स्टार्ट नाउ आएगा। अभी तक मैंने 810 रुपये तक इन्वेस्ट किए हैं। ये कुछ एक महीना होने वाला, मतलब एक महीना पहले मैंने स्टार्ट किया था, जस्ट एवे स्टार्ट कर दिया 30 रुपीज़ पर डे करके। ठीक है, तो यही है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट बता दिया मैंने। ओके।